सीता का स्वयंवर राजा जनक ने तय किया। शर्त रखी कि भगवान शिव का जो धनुष है उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी है, ये शर्त थी। उस शर्त को सुन करके दिशाओं दिशाओं से राजा आए और केशव ने लिखा कि न केवल राजा वर्ण सारे देवता सिद्ध आदि और यहां तक कि आज तक उसमें आए सब राजाओं का वेश धारण करके सारे विश्व के सब रूपधारी वहां पर पहुंच गए वो सीता का स्वयंवर देखने के लिए। उसमें सभी ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धनुष किसी से हिला तक नहीं। और ऐसी स्थिति में राजा जनक बड़े उदास हो गए। जनक और जानकी इत्यादि के परिवारजन, उनके बंधु बांधवजन, कुटुंबीजन सभी बड़े परेशान। या तो राजा का प्रण टूटे या फिर सीता कंवारी रहे, दोनों में से एक काम होना था, क्योंकि किसी राजा से शिव धनुष पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ी नहीं। ऐसी स्थिति में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि राजा जनक बड़ी चिंता करते हैं। सात हूं दीपन के यवनी पतिहारे रहे जी यमे जब जाने, बीस बीसे व्रत भंग भयो सुख हो यब केशव को धनुताने। कौन धनुष को चढ़ाएगा डोरी, ये राजा जनक चिंता करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में वह राम पहुंचते हैं। शोक की आग लगी परिपूर्ण आय गए घनश्याम बिहाने। और शोक की अग्नि के बीच में काले बादल की तरह बरसात लेकर के राम वहां पर पहुंचते हैं। और जानकी के जनकादिक के सभी जागी उठे तरु पुण्य पुराने। वो पुराने पुण्य रूपी तरोवर खिल उठे जानकी और जनक आदि के, ऐसा वर्णन हमने पढ़ा था। और उसके बाद में विश्वामित्र राम और जनक का परिचय करवाते हैं, जनक को राम का परिचय करवाते हैं, राम को जनक का परिचय करवाते हैं और कहते हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये दशरथ नंदन राम आपकी शर्त को पूर्ण करेंगे, ऐसा विश्वामित्र विश्वास दिलाते हैं। राम को देखकर सभी के मन में प्रसन्नता होती है। जानकी, जानकी के परिवारजन सभी राम के रूप सौंदर्य को देख करके प्रसन्नचित होते हैं। जानकी मन ही मन सोचने लगती है कि ऐसा दूल्हा मुझे मिल जाए तो मेरा सौभाग्य जगे। लेकिन यहां पर जब राम धनुष की ओर बढ़ने लगते हैं विश्वामित्र का अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके, और जब धनुष की ओर बढ़ने लगते हैं तब जनक को चिंता होती है, क्योंकि जनक देख चुके हैं कि इतने इतने बड़े सारे देवता, अजर अमर अज अंगी अनंगी सभी तरह के देवता लोग आए और उनमें से किसी से शिव धनुष तो इतना सा हिला मात्र नहीं। अभी राम जो बड़े सुंदर दिखते हैं, कमल जैसे हाथों वाले कोमल से, भगवान उस राम को, उस राजकुमार को देख करके जनक को लगता है कि कोमल हाथों वाला राम इस धनुष को कैसे उठा पाएगा। इसलिए जनक चिंता करते हुए विश्वामित्र से कहते हैं कि हे गुरुवर, राम से ये काम होने वाला नहीं। आप आए हैं, राम को लेकर के आए हैं, लेकिन इस सुंदर युवा की इस धनुष के सामने भेज करके तौहीन करवाने की आवश्यकता नहीं। बहुत से राजे महाराजे, सारे सुर असुर सब आए हैं, सबका उपहास उड़ा है और इस युवा का, और उधर जो बैठे लोग हैं, रामचंद्रिका को यदि पूरा पढ़ते हैं, रामचरितमानस में भी ऐसा उल्लेख आता है, वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा है कि सारे लोग हंसते हैं जब राम लक्ष्मण कहते हैं कि राम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम रघुवंशी हैं और इस पर अभी डोरी चढ़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब बात होती है तो लोग हंसते हैं। इनको मालूम नहीं है कि ये धनुष कितना भारी है, इसको उठा पाना बड़ा मुश्किल काम है, इस पर डोरी चढ़ाना तो असंभव है, भगवान शिव के अलावा कोई चढ़ा ही नहीं सकता, ऐसा लोग मान चुके हैं वहां बैठे राजा। इसलिए जनक चिंता करते हैं और यहीं से आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। वो चिंता करते हुए क्या कहते हैं राजा जनक। अब छंद आप सुनिए, फिर उसके बाद में हम व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ समझेंगे। राजा जनक विश्वामित्र से कह रहे हैं। जनक कहते हैं, सारे सुन रहे हैं। जनक कहते हैं कि वज्रते कठोर कैलासते विशाल काल। वज्र से कठोर उस धनुष का जिक्र करते हैं जिसकी शर्त उन्होंने रखी अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए। उस धनुष का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वज्रते कठोर हैं कैलासते विशाल काल, दंडते कराल सब काल काल गावहीं। और छोड़ी एक चंद्रचूड़ केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, छोड़ी एक चंद्रचूड़ और को चढ़ावहीं।
पनंग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभान मान पावही, और विनायक एक हुपे आवे न पिनाक ताही, कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावही। चिंता करते हैं जब जनक कहते हैं इतने राजे महाराजे, इतने बलशाली, इतने शूरवीर, बड़े बड़े योद्धा, विभिन्न युद्धों को जीतने वाले, अकेले अपने बल पर पूरी पूरी सेनाओं को खत्म कर देने वाले योद्धा सब हार गए। ये कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावे, अंतिम पंक्ति है इस छंद की। कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावही। कोमल, पानी शब्द हाथ का नाम है, पानी माने हाथ, इसलिए आप हमारे विद्यार्थी समझे पानी माने पानी नहीं। बहुत से विद्यार्थियों की व्याख्याएं आती है कि कोमल पानी जैसे हाथ, कोमल पानी जैसे हाथ नहीं, कोमल कमल पानी, पानी माने ही हाथ है, इसलिए पानी ग्रहण कहते हैं। शादी जब करवाते हैं हथलेवा जुड़वाते हैं, पानी ग्रहण संस्कार होता है, जिसको राजस्थानी में हम हथलेवा कहते हैं। तो पानी माने, इसलिए मां सरस्वती का नाम भी वीणा पाणी, वीणा जिसके हाथ में है, तो पानी माने हाथ। कोमल कमल पाणी राम कैसे ल्यावही। राजा जनक कहते हैं कि ये जो शिव का धनुष है वो कैसा है। वज्र ते कठोर हैं कैलाश ते विशाल, काल दंड ते कराल सब काल काल गावही। ये धनुष वज्र से कठोर है, कैलाश ते, कैलाश पर्वत से ज्यादा विशाल है। शिव का धनुष है, कितना बड़ा है, कैलाश पर्वत से बड़ा है। काल दंड ते कराल, काल का दंड, यमराज का दंड, मौत का दंड उससे ज्यादा भयंकर है, मौत से भी ज्यादा भयंकर। सब काल काल गावही, इसके दो अर्थ, एक तो सारे कालों में ये गाया गया है, इसको इसी रूप में माना गया है, सब इसको प्रणाम ही करते हैं, इसको शिव के अलावा कोई उठा नहीं सकता। और दूसरा यह कि जो भी पास में गया उसको उठाना की कोशिश जिसने की, प्रयास जिसने किया, वो काल काल गावे। सबने कहा मौत है, मौत है, काल है, चलता फिरता ये काल है, ये मृत्यु है, ऐसा कह करके भागता आदमी पास से, क्योंकि इस धनुष के पास उसको हाथ में उठा पाना, उस पर पतंचा चढ़ाना किसी के वश का मामला नहीं है। अर्थ समझ में आ रहा होगा। पहली पंक्ति, वज्रते कठोर हैं कैलाशते विशाल, काल दंडते कराल सब काल काल गावही। ये भगवान शिव का धनुष वज्र से कठोर है, कैलाश से विशाल है, और काल दंड से कराल है, और सारे लोग काल काल गावही, सारे काल 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 गाते हैं। केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, हे केशव तीनों लोगों के, त्रिलोक माने तीनों लोग, तीनों लोगों के सारे देवता इसको देख करके हार चुके हैं, कोई उठा नहीं पाया। तो छोड़ एक चंद्रचूड़ और को चढ़ावही। एक चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ नाम भगवान शंकर का, शिव के अलावा, शिव को छोड़ करके कोई दूसरा इस पर डोरी चढ़ा ही नहीं सकता, प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता, इसको तैयार नहीं कर सकता, सरसंधान करने की स्थिति में नहीं ला सकता। जनक चिंता करते हैं, कहते हैं कि यह धनुष वज्र से कठोर है, कैलाश से विशाल है, काल दंड से कराल है, जो भी पास में जाता है वो मौत है, मौत है कह करके भागता है। तीनों लोगों के सारे देवता इसको देख चुके हैं और देख करके हार चुके हैं। एक भगवान शिव के अलावा इस पर कोई दूसरा प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। पनंग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारि पर्वत प्रभान मान पावही। पनंग प्रचंड पति, पनंग सांपों को कहते हैं, और उनका पनंग प्रचंड पति, सांपों का, सर्पों का सबसे प्रचंड वो मालिक यानी वासुकी। पनंग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, उन वासुकी का वो प्रभु, वो महेश, वो शिव, उनकी पनच पीन मोटी मणिबंध कलाई, जिससे धनुष को पकड़ना है तो जोर आता कलाइयों पर, तो वासुकी की कलाइयां हैं। भगवान शिव के तो जो कलाई है वो वासुकी की है, इसलिए वो उसको मोड़ लेते हैं, धनुष को उठा लेते हैं, उसको चढ़ा देते हैं प्रत्यंचा। पर्वतारि पर्वत प्रभान मान पावही, उसके सामने, शिव की उस मणिबंधों के सामने, मजबूत मणिबंधों के सामने इंद्र की, पर्वतारि नाम है इंद्र का, पर्वतों का शत्रु इंद्र, अरि माने शत्रु, पर्वत माने पहाड़, पहाड़ों का शत्रु, यानी गोवर्धन पर्वत पे इंद्र ने जब गर्जना करके बरसना शुरू किया, जब भगवान कृष्ण ने बचाया,
ब्रज को डूबते हुए, तो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपनी चिटुली अंगुली पर, कनिष्ठा पर धारण किया। तो इसको मानते हैं पर्वतारी पर्वत प्रभा। तो वो जो इंद्र है उसकी पर्वत जैसी प्रभा, उसकी पर्वत जैसी प्रसिद्धि, उसकी शक्ति, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाती है। यानी और देवताओं की तो औकात ही क्या है, देवताओं का सुरपति है इंद्र, जो पर्वतारी कहलाता है, और उसकी प्रभा है वो पर्वत के समान है, इतनी विशाल, इतनी बड़ी है, वो भी उसके सामने टिक नहीं पाती है। ये तो एक भगवान शिव ही उठा सकते हैं। इस पे प्रत्यंचा चढ़ाना माने कि वासुकी को डोरी बना करके चढ़ाना है, यही संभव है, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतना भयंकर, इतना कठोर, इतना मौत जैसा काम है। इसलिए जनक को चिंता होती है और जनक कहते हैं विनायक एक हु पे आवे न पिनाक ताही। ये पिनाक, इस पे डोरी चढ़ाना किसी से ऐसा काम होगा नहीं, कोई इसको कर ही नहीं सकता। तो कोमल कमल पानी राम कैसे लावे, फिर ये कोमल हाथ वाला राम इसको कैसे चढ़ा सकता है? किस तरह से इस प्रत्यंचा को चढ़ा करके और इस स्वयंवर की शर्त को पूर्ण कर सकता है? इस सुंदर युवक की बेइज्जती मत करवाइए, इसकी तौहीन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका उपहास मत उड़ाइए, ऐसी हंसी होगी इस सभा के बीच में। इसलिए ये आया है, इसको बैठने दीजिए। सुंदर युवक है, राजा दशरथ का बेटा है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी शर्त को पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा जनक आग्रह करते हैं विश्वामित्र से, सारी सभासदों से, राम से, कि आपसे उठने वाला नहीं है। इस धनुष पर डोरी चढ़ाना एक शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता, ऐसा हमने मान लिया, क्योंकि दूसरे सारे राजे महाराजे, सुर असुर, अंगी अनंगी, यानी अंगधारी और अनंगी, वामदेव, कामदेव जैसे भी देवता, सब ने कोशिश कर ली, लेकिन इस पर किसी से प्रत्यंचा चढ़ नहीं सकती। हिला तक नहीं ये धनुष, तो राम से नहीं होगा। ये कोमल हाथ वाला राम इसको उठा नहीं पाएगा, ऐसा राजा जनक कहते हैं। लेकिन राम तो राम है आखिर। उन्होंने तो जन्म ही दूसरों की शंकाओं का समाधान करने के लिए किया, जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए किया। उनका तो पीढ़ियों का नाता था, युगों युगों का, जन्मों जन्मांतर का संबंध सीता के साथ में था। इसलिए तुलसी ने लिखा कि जैसे हंसे जनु निज निधि पहचाने, जैसे अपना खोया हुआ धन है और वो बाद में मिल जाता है, वैसे भी हंसती हुई सीता हंसती है। जब राम को देखती है तो उसको लगता है जैसे मुझे मेरा खोया हुआ धन मिल गया हो। तो ये तो पीढ़ियों का, जन्म जन्मांतर का संबंध था, इसलिए राम को तो सीता का वर्ण करना ही था, इसीलिए तो वो गए थे। तो जनक की चिंता का शमन करने के लिए राम आगे बढ़ते हैं। सारे सभासद आश्चर्यचकित हैं, विस्मित होकर के। जो राक्षस हैं, असुर बैठे हैं, बाणासुर और रावण जैसे, वो सब उपहास के लिए तालियां थामे बैठे हैं कि कब ताली बजाएं। राम जाएंगे, धनुष की तरफ बढ़ेंगे, धनुष को उठाने की कोशिश करेंगे, धनुष हिलेगा नहीं, और हार करके फिर से अपने स्थान की ओर बढ़ेंगे, तो हम उपहास उड़ाएंगे, उनका हंसी मजाक करेंगे, ऐसा लग रहा है। और सब कह रहे हैं काहे का उठाएगा, जाके ये भी आ जाएगा, हमसे नहीं उठा तो ये क्या उठा सकता है। ऐसी वो चर्चा सारे सभा में लोग कर रहे हैं। तो राम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके राम धनुष को उठाते हैं और इस तरह से उठा लेते हैं जैसे रोज का उनका काम होगा, उन्हीं का धनुष है जैसे। उसको उठा करके उसको प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और वो खेल भगवान श्री राम को करना ही था। राम ने धनुष को उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई, सरसंधान करना चाहा। इसके पहले तो धनुष टूट गया। उठ करके धनुष को जैसे हाथ में लिया तो धनुष टूटा, और धनुष टूटते ही ऐसी टंकार हुई, ऐसी ध्वनि हुई, प्रचंड ध्वनि हुई कि सारे ब्रह्मांड में उसकी आवाज सुनाई। उसका वर्णन केशव करता है। एक छंद आपके पाठ्यक्रम में ये है। ये देवी रामचंद्रिका तो बहुत लंबा बड़ा ग्रंथ है, प्रबंध काव्य है, पूरा छंदों का अजायब घर है, एक से बढ़कर के एक छंद है, लेकिन आपके कुछ चुनिंदा छंद है। अगला छंद धनुष भंग का छंद है। किस तरह से भगवान राम धनुष को उठाते हैं, उस पर डोरी चढ़ाना चाहते हैं। धनुष भंग की कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी, न शर्त ऐसी थी, लेकिन वो धनुष पे डोरी चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाता है। धनुष के टूटने से जो ध्वनि होती है उसका वर्णन करते हुए केशव कहते हैं किस तरह की ध्वनि हुई, उसका क्या क्या प्रभाव हुआ तीनों लोगों में, ब्रह्मांड में,
स्वर्ग में, अपवर्ग में, ईश्वर के यहां पर, महेश के यहां पर किस किस को कैसी सूचनाएं मिली, इसका जिक्र करते हैं। छंद सुनिएगा फिर अर्थ समझें। प्रथम टंकौर झुकी झारे संसार मद, चंड को दंड रह्यो मंड नव खंड को, और चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषि राज के वचन परचंड को, शोध उदय ईश को बौद्ध जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगुनंद वरिवंड को, और बौद्धिक वर स्वर्ग को, बाधि वर स्वर्ग को, साधि अपवर्ग को, धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। प्रथम टंकौर झुकी झारे संसार मद, चंड को दंड रह्यो मंड नव खंड को। पहली टंकोर, टंकोर माने ध्वनि, टंकोरा होता जैसे नगाड़े पे डंका लगता है, टंकोर हो गया। ऐसे ही झालर बजाते हैं, उस पर टंकोरा होता है। पहली ध्वनि, पहली टंकोर ने झोंकी झारी संसार मद। झोंकी माने क्रुद्ध होता है, क्रोध कर, ये ब्रज का शब्द। झारी संसार मद, क्रुद्ध होकर के संसार के मद को झाड़ दिया। पहली टंकोर ऐसी ध्वनि हुई कि सांसारिक लोग जो मद में, अहंकार में, अहम में, हम कुछ हैं, पता नहीं हमारी क्या शक्ति है, हम लोगों को बड़ा भ्रम रहता है इंसान को। संसार के जिन लोगों को यह अहंकार था कि हमारी कुछ शक्ति है, औकात है, हम कुछ हैं, वो मैं करने वाले लोगों के मद को झाड़ दिया पहली ध्वनि में। कैसे झाड़ा? इतनी प्रचंड ध्वनि हुई कि सब कांपने लग गए, और उस कांपने से अपनी औकात मालूम हो गई सबको, इसलिए सबका मद झाड़ दिया। उस ध्वनि के सामने कोई टिक नहीं पाया। प्रथम टंकोर झुंकी झारी संसार मद, चंड को दंड रह्यो मंड नव खंड को। वो चंड का दंड, चंड कोदंड, चंड भगवान शिव, कोदंड माने धनुष, वो शिव धनुष, रयो मंड नव खंड को। उसकी ध्वनि नव खंडों को मंडित करती है, नव खंड में फैल गई। मंड नव खंड को माने सारे नव खंडों में विस्तारित हो जाना, फैल जाना। वो ध्वनि नौ खंडों में विस्तारित हुई, सब जगह सुनाई दी। मिथिला में टूटा हुआ धनुष, उसकी ध्वनि संसार के मद को झाड़ते हुए नौ खंड में विचरण करने लगी, सबको सुनाई देने लगी। चाली अचला, इतनी प्रचंड ध्वनि हुई, धरती हिलने लगी। अचल, पर्वत हिलने लगे। अचला नाम पृथ्वी का, अचल नाम पर्वत का। जो अचल और अचला के नाम से जो कभी चलायमान नहीं हो सकते, चलते नहीं, स्थिर है, उन स्थिर को अस्थिर कर दिया। इतनी प्रचंड ध्वनि हुई। घाल दिगपाल बल, दिगपाल दिशाओं के राजा इंद्रादि सब जो राजा हैं, उनके बल को विभल कर दिया, बेचैन कर दिया। पाल ऋषिराज के वचन प्रचंड को, ऋषिराज विश्वामित्र ने जो वचन दिया अपने मित्र जनक को कि तुम्हारी बेटी का स्वयंवर होगा, तुम्हारी चिंता का निवारण होगा, तुम्हारे वचन की रक्षा की जाएगी, तुमने जो प्रतिज्ञा की है, जो प्रण किया है, टूटेगा नहीं, तुम्हारा प्रण बेकार नहीं जाएगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जनक को जो विश्वास ऋषिराज विश्वामित्र ने दिलाया था, पाल ऋषिराज के वचन प्रचंड को, उस प्रचंड वचन को, इतना कठोर वचन था, ये सहजता से नहीं पूरा हो सकता था, हर किसी के वश का मामला नहीं था, लेकिन राम ने उसको पूर्ण किया। शोध उदय ईश को, उस धनुष ने टूटने से पहले, शोधना माने शोध करना, खोजना, और खोज करके सूचना देना, ढूंढना, तो ढूंढ लिया। उस धनुष की टंकार ने जाकर भगवान शिव को, जो कैलाश में कहीं समाधिस्थ थे, उनको ढूंढ लिया, उनको संदेश दिया। अब क्या संदेश दिया उसकी बात हम करेंगे। पहला इतना समझे, शोधु दे ईश को, ईश यहां पर महेश है, महा ईश से महेश बनता है, ईश को। शिव को संदेश दिया। बोध जगदीश को, जगदीश विष्णु का नाम है, जो समुद्र में आराम से सरसैया पे सो रहे हैं, आराम से मौज कर रहे हैं, उनको शेष सैया उनकी है, शेषनाग की सैया पे सो रहे हैं, उन पर उनको जाकर के सुनाया, उनको जगाया। बोध जगदीश को, उनको बोध कराया, ये टूटा है, उनकी नींद जगी। क्रोध उपजाए भृगुनंद वरिवंड को, और वो ध्वनि परशुराम जी को, भृगुनंद माने परशुराम, परशुराम जी को सुनाई दी। उनके मन में क्रोध हुआ कि मैं, क्योंकि ये धनुष
विद्यार्थी इसकी जानकारी रखें, ये धनुष भगवान शिव का धनुष परशुराम जी के पास था और परशुराम जी ने अपने शिष्य राजा जनक के यहाँ पर रखा था कि ये धनुष मेरी अमानत है जो यहाँ पर रखी हुई है। शिव की अमानत परशुराम जी के पास में, परशुराम जी ने अपनी ओर से वहां पर रखा जनक के यहाँ पर। और जनक के घर में जब वो धनुष पड़ा है इतना भारी प्रचंड, तो उसके आसपास मिट्टी हो गई। तो जानकी ने अपने घर में साफ सफाई करते हुए एक हाथ से धनुष को उठाया और दूसरे हाथ से झाड़ू लगा दिया। तभी तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि इस धनुष पे कोई प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ शादी करूंगा। तो वो परशुराम जी के अधिकार क्षेत्र में था, उनकी रक्षा में था, शिव का उनके साथ पास में अमानत थी ये। इसलिए जैसे ही उस धनुष की ध्वनि, टूटने की ध्वनि आई, तो भगवान शिव के पास संदेश पहुंचा। विष्णु जग गए, सुनने लगे और परशुराम जी ने सुना तो क्रोध उपजाए, उनके मन में क्रोध उपजा कि ऐसा दुष्ट काम किसने किया, इस धनुष को किसने हिलाया, किसने तोड़ा, ऐसी ऐसी भयंकर ध्वनि, शिव धनुष टूटने की ध्वनि, तो ऐसा काम किसने किया है। तो उनमें मन में क्रोध हुआ और परशुराम जी वहां से रवाना हो गए कि मुझे अभी मिथिला पहुंचना चाहिए, जनकपुरी पहुंचना चाहिए। बाधिवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग, धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। साधि बाधिवर स्वर्ग को, वो स्वर्ग को बाध करके, पार करके, बाधना माने बेधना, बेधि वर स्वर्ग को और साधि अपवर्ग को, अपवर्ग की साधना करके यानी विष्णुपुरी। धनु भंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को भेद करके स्वर्ग और आगे अपवर्ग तक ये पहुंचा। सब जगह यानी कुल मिलाकर के 9 खंडों में ये ध्वनि गई और इस ध्वनि से संदेश ये गया, केशव जो अन्वय से कहना चाहते हैं वो ये कि श्री राम के स्पर्श से धनुष भी मुक्ति को प्राप्त कर गया, क्योंकि वो धनुष जो किसी से उठ नहीं रहा है, भगवान शिव के अलावा उसका कोई उठा नहीं सकते, उसका कोई उपयोग नहीं ले सकते। वो धनुष इतने समय से पड़ा, वीर के हाथ में आने का उत्साह देख रहा था, उत्साह से नजर देख रहा, निगाह जमाए हुए था, उसको उठाया और शिव ने, भगवान राम ने जिसको हाथ में लिया है उसका तो उद्धार होना ही है। तो धनुष का उद्धार हो गया। ये 9 ब्रह्मांड में सब जगह पर 9 खंडों में ये सूचना पहुंची कि राम के हाथ में आने वाला मुक्त हो जाता है। शिव का धनुष भी मुक्ति को प्राप्त हुआ टूट करके, और इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि सारे संसार के मद को झाड़ दिया। देवता, असुर, सिद्ध, कीनर, चारण, सब ने सुनी उस ध्वनि को और सुन करके सबको ईश्वर के, राम के प्रबल प्रताप का भान हुआ कि राम साधारण व्यक्ति नहीं है। ये धनुष भंग के प्रसंग का छंद है, इसको हम पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी इन छंदों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से इनकी व्याख्या करें। केशव को पढ़ते समय आपको कई शब्दों के अर्थ, कई शब्दों की व्याख्याएं, कई शब्दों के प्रासंगिक भावार्थ को समझना पड़ेगा। कविता में एक ही शब्द जो गद्य में अर्थ देता होता है उससे कहीं न कहीं प्रासंगिक भावार्थ लेना होता है कविता में, इसलिए शब्द का एग्जैक्ट वो का वो अर्थ नहीं आता है, उसका कहीं न कहीं प्रासंगिक अर्थ भी लेना होता है। तो बहुत सी जगह पर इस तरह के अर्थ आपको लेने होंगे। तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप इनकी व्याख्या कर पाएंगे, आपको आनंद भी आएगा। केशव की कविता, विषय राम जैसा चरित्र है सामने, राम कथा जैसा पावन प्रसंग है, इसलिए आप जितना इनको पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, आपको और आनंद आता चला जाएगा। प्रासंगिक कथाओं को समझना होगा। जब भी हम पौराणिक साहित्य से जुड़ा हुआ कोई काव्य पढ़ते हैं तब हमें आवश्यकता होती है कि हम विभिन्न प्रसंगों को जानें। यदि आपको पर्वतारी की कथा मालूम नहीं है तो आप इंद्र का अर्थ नहीं कर सकेंगे। आपको अलग अलग कथाएं, विष्णु कहाँ रहते हैं, शिव कहाँ रहते हैं, ब्रह्मा का वाहन क्या है, सरस्वती का वाहन क्या है, यदि ये चीजें सब मालूम नहीं है, स्वर्ग की और अयोध्या की यदि तुलना हो रही तो आप स्वर्ग के विषय में जानकारी आपके पास में नहीं है तो फिर आप उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। तो पौराणिक प्रसंगों की जानकारी के लिए हमको ध्यान रखना होगा। विभिन्न पौराणिक पात्र जो चरित्र हैं उनके पर्यायवाची शब्दों की बात आएगी, उनके कामों की बात आएगी, उनकी महिमा की बात आएगी, उनकी ख्याति और प्रसिद्धि की, कीर्ति की बात आएगी। उन सबको आपको समझना है। आज की इस कक्षा में इतना ही। आगे हम इस
विद्यार्थियों की दृष्टि से अगला जो प्रसंग है इसके बाद का, परशुराम जी का और राम का, परशुराम जी और लक्ष्मण का, परशुराम जी और शत्रुघ्न का, इनका संवाद है। और केशव का सबसे जो प्रिय विषय है वो संवाद वाला ही है। इसलिए अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे परशुराम और राम का संवाद है। परशुराम से लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का संवाद है, उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।